दोस्तों ये कहानी अमेरिका के एक मशहूर चोर के बारे में है। सैकड़ों चोरियां करने वाला ये लड़का 5 हवाई जहाज तक चुरा चुका है। बेयरफुट बैंडिट के नाम से मशहूर इस चोर की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये 1991 की बात है, जब अमेरिका की एक जगह कैमेनो आइलैंड में एक लड़का रहता था। इस लड़के का नाम कोल्टन हैरिस मूर था। इस लड़के का वालिद गॉर्डन मूर एक ड्रग एडिक्ट था। कोल्टन की उम्र भी बहुत छोटी थी जब इसके वालिद को किसी जुर्म में सजा हो गई और ये जेल चला गया। दोस्तों, वालिद के जेल चले जाने के बाद ये और इसकी मां पैमेला अकेले रह गए। वक्त गुजरने के साथ साथ इनके घर के हालात खराब होने लगे। इसकी वालदा इसके साथ अच्छा सलूक नहीं रखती थी। ये औरत इस पर टॉर्चर करती और अक्सर इसे भूखा भी रखती थी। पैमेला के रवैये के बारे में इसके कुछ पड़ोसी भी जानते थे। इस बारे में कई दफा पुलिस ने इसको वार्निंग भी दी, लेकिन ये औरत फिर भी बाज नहीं आई। कोल्टन के दिमाग पर ये सब बातें असरअंदाज हो रही थी। इन सब बातों का नतीजा ये निकला कि इस लड़के की दिमागी हालत बदलने लग गई। 9th क्लास में ये अपने स्कूल टीचर से भी बदतमीजी करने लगा। इसी दौरान इसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। दोस्तों, कोल्टन घर से भागकर करीब के जंगल में कई दिन गुजारने लगा था। इस जंगल में बहुत से लोग कैंपिंग करने के लिए आते थे। ये लड़का भूख लगने पर इन कैंप से खाने पीने का सामान चोरी करता था। दोस्तों, कोल्टन की उम्र अभी बहुत छोटी थी कि इसने पहली दफा किसी के घर चोरी करने का प्लान बना लिया। एक रात ये नंगे पांव इस घर में खिड़की के रास्ते दाखिल हो गया। इसने घर से कुछ रकम चोरी की और यहाँ से गायब हो गया। इसके इलाके के बहुत से लोग इसकी चोरी करने की आदत से वाकिफ थे और इसी तरह ये बात पुलिस तक पहुँच गई। पुलिस ने इसको वार्निंग देकर छोड़ दिया, लेकिन ये लड़का पास नहीं आया। दोस्तों, ये 14 जुलाई 2006 का दिन था जब पुलिस ने कोल्टन को गिरफ्तार करने का प्लान बना लिया। कोल्टन की उम्र सिर्फ 15 साल थी, लेकिन कोल्टन पुलिस के हाथ नहीं आया। ये लड़का अगले 1 साल तक उसी जंगल में छुपकर वक्त गुजारने लगा। ये जंगल एक जजीरे पर बना हुआ था। ये लड़का हर रात चोरी के लिए इस जंगल से बाहर आता और चोरी करने के बाद वापस जंगल में जाकर छुप जाता था। दोस्तों, ये हर चोरी के दौरान नंगे पांव ही रहता था, इसीलिए लोग इसे बेयरफुट बैंडिट कहते थे। खैर, 9 फरवरी 2007 के दिन पुलिस इसको अरेस्ट करने में कामयाब हो गई। बेशुमार चोरियां करने के जुर्म में इसे 3 साल के लिए डिटेंशन फैसिलिटी में भेज दिया गया। दोस्तों, इस जगह रहकर इसके बर्ताव में काफी तब्दीली आने लगी। लोगों को लगा कि अब ये लड़का फिर कभी जुर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 29 अप्रैल 2008 के दिन कोल्टन इस फैसिलिटी से भाग निकला और अब कोल्टन जो करने वाला था उसने सबके होश उड़ा दिए। भागने के सिर्फ 2 महीने के बाद इसने कैमेनो आइलैंड से ही एक बोट चोरी की और इस जजीरे से भागकर ये ऑर्किस आइलैंड नामी जजीरे पर पहुंच गया। दोस्तों, इस दौरान कोल्टन एक ऐसे काम की प्लानिंग करने लगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दरअसल ये किताबों और वीडियोस के जरिए हवाई जहाज उड़ाने का तरीका सीखने लगा था। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी जहाज को उड़ाना आसान काम नहीं होता। इसके लिए बाकायदा फ्लाइंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, लेकिन कोल्टन का जहन अजीब तरह से ऑपरेट करता रहा। ये 12 नवंबर 2008 का दिन था जब कोल्टन इस जजीरे के एक छोटे से एयरपोर्ट पर पहुंच गया, जहां इससे एक सिंगल इंजन जहाज मिल गया। कोल्टन चुपके से इस हवाई जहाज में सवार हो गया। इसको ये भी नहीं पता था कि इस छोटे से जहाज में फ्यूल कितना है, लेकिन सिर्फ 17 साल की उम्र में बगैर किसी तजुर्बे के कोल्टन इस हवाई जहाज को 442 किलोमीटर दूर ले गया। लेकिन इसके बाद ये हवाई जहाज पर काबू नहीं रख सका और ये जहाज क्रैश कर गया। दोस्तों, कोल्टन इस हादसे में बाल बच गया था। इस वाक़ये के बाद कोल्टन ने अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों से 3 और छोटे हवाई जहाज भी चुराए थे। खैर, 2010 में ये अमेरिका के शहर ब्लूमिंगटन में रह रहा था। इस वक्त इसके जराइम हद से ज्यादा बढ़ चुके थे। ये लड़का मुख्तलिफ गाड़ियां, बोट्स और 4 हवाई जहाज भी चोरी कर चुका था। अब कोल्टन को पकड़ने की जिम्मेदारी FBI को सौंप दी गई थी। ये 4 जुलाई की बात है जब कोल्टन अमेरिका से भागकर एक दूसरे मुल्क क्यूबा जाना चाहता था। इस दिन ये 5वीं दफा किसी का प्राइवेट जहाज चोरी करने में कामयाब हो गया था, लेकिन जहाज उड़ाते हुए ये हवाई जहाज नॉर्थ अमेरिका की एक जगह बहामास में क्रैश हो गया। कोल्टन फिर से जिंदा तो बच गया, लेकिन बहामास की पुलिस ने इसको 11 जुलाई 2010 के दिन गिरफ्तार कर लिया था।
दोस्तों, कोल्टन को सख्त सिक्योरिटी में अमेरिका के हवाले कर दिया गया था। ये मंजर लाइव टीवी पर भी दिखाया गया था। कोल्टन पर अमेरिका में 2 साल तक केस चलता रहा। 2012 में इसे अदालत ने 6.5 साल कैद की सजा सुना दी। इसी दौरान इसका दिमागी इलाज भी चलता रहा और इससे तालीम हासिल करने की सहूलत भी दी गई। 2016 में इसे पेरोल पर जमानत दे दी गई। इस वाक़े के बाद कोल्टन एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने लगा। इसे एक इदारे में क्लर्क की नौकरी भी मिल गई। इसके बाद कोल्टन ने फिर कभी जुर्म की दुनिया में कदम नहीं रखा।